आगे बात करना चाहेंगे। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमित चौधरी है। अमित जी कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी सोसाइटी में रहते हो? सुशांत सिटी प्रथम में रहते हैं यहाँ के वोटर हो जी। तो बताएं कि 2023 का चुनाव होने जा रहा है नवंबर में, ऊँट किस करवट बैठ रहा है? ऊँट तो करवट यहाँ पे कांटे की टक्कर रहेगी। कौन सी राजस्थान में करवट तो ले रहा है इस समय, ये बताइए आप। कांग्रेस बीजेपी में टक्कर तो कांटे की रहेगी जी। तो हो सकता है कांग्रेस भी आ जाए और बीजेपी भी परिवर्तन कर दे। नहीं तो बट यहाँ के जो टिकट दे दिए, बीजेपी लिस्ट जारी हो चुकी है। पहली लिस्ट के अंदर जोटवाड़ा का ये देखा जाता है कि तीसरी लिस्ट में नंबर आता है, अब आपकी बार पहली लिस्ट में आया है तो राज्यवर्धन सिंह को उतार दिया मैदान में बीजेपी ने, तो क्या मोदी का मैजिक चलेगा? राज्यवर्धन जी को उतार के उन्होंने कांग्रेस का काम आसान कर दिया है जी, क्योंकि अब कांग्रेस को ज़्यादा प्रचार नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो आपकी दृष्टि में बीजेपी को क्या करना चाहिए था? बीजेपी को यहाँ पे जो एक्चुअल करेक्ट कैंडिडेट है जीतने वाला उसको आगे रखना चाहिए था। आपकी नज़र में कौन सा हो सकता है इस समय? तो जो काम ज़मीनी हकीकत पे जो काम कर रहे हैं, जिसके फॉलोअर ज़्यादा हैं। आप अगर बाहर जाके देखेंगे झोटवाड़ा में, ग्रामीण एरिया में, शहर अपने कालवा रोड के एरिया में, सिरसी रोड पे, तो आपको एक ही नाम दिखाई देगा, वो आशू सिंह जी सूरपुरा का है। राजपाल जी का तो वैसे ही विरोध चल रहा था, लेकिन राजपाल जी राजपाल जी भी कल शाम से दम दिखा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय प्रदर्शन हो रहा है, उनके समर्थक पहुंच रहे हैं भारी संख्या में। हाँ, 250-300 की संख्या भारी हो सकती है उनके लिए, तो वो भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। हाँ, तो इतने लोग तो उनके पास आएंगे ही अब जी। अब लेकिन इतने लोगों से वो प्रदेश मुख्यालय है, उनको वो ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है जी। उनके लिए चिंता का विषय आशू सिंह जी हैं जी। ना सिर्फ उनके लिए, कांग्रेस के लिए भी आशू सिंह जी हैं। अगर आशू सिंह जी यहाँ से खड़े होते हैं तो मैं कहूँगा कटारिया जी भी अपनी सीट चेंज करने का सोच रहे हैं। तो पार्टी को ये सोचना चाहिए कि जीती हुई सीट को हार में ना बदले। अगर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो फिर वो उनके लिए चिंता का विषय है। ओके सर, हम बताएं सबसे पहले तो। प्रदीप सिंह श्यामपुरा। प्रदीप सिंह जी क्या कहना चाहोगे? चुनाव 2023 आ चुके हैं सर, अभी बता रहे थे, आपने पहले बात की थी तो कोई कह रहा था कांग्रेस, कोई कह रहा बीजेपी। मैं कह रहा हूँ जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से अगर कोई नाम है, न कांग्रेस है न बीजेपी है, यहाँ सिर्फ आशू सिंह सूरपुरा जो जन जन के लाडले हैं, सबके दिलों में बसे हुए हैं। अभी आप 5 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग आदमी तक आप पूछ सकते हो आशू सिंह सूरपुरा कौन है। यहाँ हेलीकॉप्टर से लोगों को उतार दिया, टिकट दे दी, उनको यहाँ पब्लिक जानती तक नहीं है। उन्होंने पिछले 10 साल में कोई विकास नहीं करवाया और चुनाव के टाइम 2 महीने पहले यहाँ आके और ये प्रचार प्रसार करने लग जाते हैं, 2 महीने बाद फिर गायब। वो 5 साल तक पब्लिक को दिखाई नहीं देती। हम किस बेस पे उनको वोट दें, आप बताओ। नहीं, मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूँ कि आशू सिंह जी ने 2013 का चुनाव लड़ा, तकरीबन उनको 20,000 वोट मिले, तो 2023 में क्या होगा? 2 लाख से ऊपर वोट आएंगे सर। इसका क्या कारण मानते हैं? निर्दलीय 2 लाख से ऊपर अगर बीजेपी टिकट देती है तो मैं आपको आज कह रहा हूँ, आप ये चैनल दोबारा चला देना चाहिए। 1 लाख से ऊपर भारी मतों से ये विजय होके यहाँ जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जाएंगे और निर्दलीय भी जीत कन्फर्म है। मैं आपको बता देता हूँ, चाहे कांग्रेस टिकट दे या न दे, बीजेपी दे न दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता इनके साथ है और इनकी जीत तय है। आशू सिंह जी सूरपुरा जोटवाड़ा विधानसभा से जीत रहे हैं। ओके सर, पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सुरेश सिंह खानडी है। सुरेश सिंह जी, आप यहाँ के स्थानीय वोटर है, कौन सी कॉलोनी में रहते हो जयपुर में, ये बताइए आप। तो रॉयल सिटी में रहता हूँ सर। रॉयल सिटी में। रॉयल सिटी का वोटर हो, 2023 का चुनाव आ गया, क्या कहोगे? चुनाव के लिए कहेंगे कि इस बार मुकाबला कितना टफ होने वाला है? टफ तो बहुत ही शानदार है कि आशू सिंह जी की जीत जो है वो क्लियर है, चाहे निर्दलीय हो और चाहे पार्टी से बीजेपी से। नहीं, आपको इतना आत्मविश्वास कैसे आशू सिंह जी पर? आशू सिंह जी से ये है कि कोई भी काम लेके चले जाएं तो वो स्वयं अपने खर्चे पे हमेशा कोई भी काम हो चाहे और किसी भी टाइम पे फ़ोन कर दो तो आप उनका वापस रिप्लाई हो जाता है। मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ था तो उन्होंने किसी भी लॉकडाउन में सबने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मेरे को करीबन 5 लाख रुपए का सहयोग किया लॉकडाउन में और पूरी गाड़ियाँ दी उन्होंने और उनका 5 लाख का उनको हिसाब दिया मैंने। नहीं, ये सुनने को ये आता है कि जब कोई भी नेता होता है
जीतने से पहले वो जनता का सेवक होता है, कहता मैं जनता का सेवक हूँ, समाज सेवी हूँ, ये क्या बोलता है। वो जीतने के बाद में वो जनता को भूल जाता है, गिरगिट की तरह कलर बदल जाता है। इस पर क्या कहोगे आप? वो तो चुनाव मैं ही लड़ रहा हूँ आंसू सिंह जी का, मैं ही आंसू सिंह हूँ खुद ही। जी, तो अब आप देख लो, आप मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, वो ऐसा कोई नहीं है। जो भी बंदा जो है ना कार्यकर्ता, आप आंसू सिंह जी हो, आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, अब आपका क्या कदम रहेगा? आप आंसू सिंह जी हो, बताइए। तो हर आदमी जो कार्यकर्ता है ना वो अपने आप में आंसू सिंह है। तो सब आंसू सिंह खुद ही चुनाव लड़ रहा है। कोई 11 लाख दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है। तो आंसू सिंह जी ने जो करना था वो कर दिया, और बाकी सब अब अपने अपने सहयोग से जो उनको चुनाव लड़ रहा है वो खुद ही चुनाव लड़ रहा है, जो पैसा लगा रहा है। नहीं, अब आप आगे क्या करना चाह रहे हैं? आगे यही कहना चाह रहा हूँ कि आंसू सिंह जी टटिकट मिलती है तो अच्छे जीतेंगे। टिकट तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको दी नहीं। अब वो 14 तारीख को पता चलेगा उसके बारे में। 14 तारीख को नहीं, अभी भी आपको उम्मीद है कि उनको टिकट मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। अभी 14 तारीख को कई बार गलती हो जाती है किसी कारण से, और ये राज्यवर्धन सिंह जी की बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने इस टिकट को हाँ की। मैं राज्यवर्धन सिंह जी को आज 5 साल से जानता हूँ। इस कॉलोनी में राज्यवर्धन सिंह जी के उनके ऑफिस से 2 बार बंदा आया। इसी कॉलोनी के मैं अंचल सुशांत सिटी में जो अपन खड़े हैं, यहाँ 2 बार उनका बंदा आया, सड़कें देख के गया। अंचल सुशांत सिटी सेकंड में दूसरी बार आया, वो ये बोलता है ऑफिस में जाके कि ये तो जेडीए में नहीं है, ये उसमें नहीं है। तो उनको यही पता नहीं है, मैं 5 साल से उनके साथ में हूँ, आज मेरा वो नाम भी नहीं जानते हैं। और मैं 5 साल से कंटिन्यू उनके टच में हूँ, लेकिन आज तक उनको मेरा शायद नाम भी नहीं जानते होंगे, मेरा नाम खुद का नाम नहीं जानते होंगे। मैं ग्रामीण क्षेत्र में कई बार उनके साथ गया हूँ, लेकिन और सिटी में उनके साथ मैं कई बार रहा हूँ, और दिल्ली में बंगले पे 2 बार गया हुआ हूँ, और फेस टू फेस कई बार मिला हुआ हूँ, लेकिन वो मेरा नाम नहीं जानते होंगे अभी तक। तो ये आप समझ रहे हो, बाकी तो आप सारी चीज़ों को नहीं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या यहाँ का विधायक भारतीय जनता पार्टी का रहा हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस का विधायक रहा हो, या चाहे यहाँ का लोकल विधायक हो जो मंत्री बना हो, पर देखा ये जाता है कि यहाँ जो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र मिला के जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र बना हुआ है। परंतु जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आल राजस्थान के लोग रहते हैं, परंतु वो भी रहते हैं कहाँ? ज़्यादातर कॉलोनियों में रहते हैं। कॉलोनियों की मेन समस्या रहती है सड़क की समस्या, पानी की समस्या और लाइट की समस्या है। आज तक वो पूरी नहीं हुई। और जीतने से पहले हर नेता ये कहता, जीतने के बाद में हम आपकी समस्या पूरी करते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि साहब आपका तो ये सोसाइटी का पट्टा है, सोसाइटी की कॉलोनी है, आप जेडीए फ्रूट नहीं है, वो तो पतली गली निकालते हैं वो। इस पर क्या कहोगे? तो आज तक कौन से नेता को किसने कोई 11 लाख दिए, किसी ने 10 लाख दिए, किसी ने 5 लाख दिए, किसी ने 51,000 दिए? कौन से नेता को दिए? जब जनता अपने खुद के पैसों से और खुद कह रही है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर उसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है भाई कहाँ काम होगा कि नहीं होगा। जब जनता अपनी तरफ से पैसा दे के, आज कहीं भी रोडें नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उनमें से नहीं निकलेंगे। ये मैं आज खड़ा हूँ और चुनाव जीतने के बाद में भी आपके सामने रहूँगा। नहीं, आपको ये उम्मीद है कि आंसू सिंह जी से जो यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं, जिनसे आज की आम जनता जूझ रही है, वो जीतने के बाद, राजस्थान की विधानसभा पहुँचने के बाद वो उनकी समस्या दूर करेंगे, या वो भी बाकी नेताओं की तरह उनमें शामिल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। आज देखो विधवा पेंशन वो कितनी दे रहे हैं, किसी नेता ने आज तक दी है? आज 100 बोरिंग करवा दिए किसी नेता ने, आज रह के सीट पे रह के और बिना कलम के। तो आप सोचो कि आज 100 कराएं तो कलम की ताकत होगी तो कितनी होंगे? और विधवा पेंशन जो मिल रही है, कन्या पेंशन मिल रही है, जो भी उनकी जो सिलाई की जो मिल रही है, तो आज मिल रही है, कलम की ताकत होगी तो कितना होगा? और ये बिना नेता रहे हुए, आज राजपाल सिंह जी 5 साल नेता नहीं रहे, पहले रहे 2 बार 3 बार जो भी रहे, आज उन 5 सालों में उन्होंने कौन सी कोई पेंशन चालू कर दी? खुद के स्वयं खर्चे पे कभी 1 रुपया लॉकडाउन में भी खर्च किया तो बता दो आप। नहीं, आप अपने आप को आंसू सिंह जी मान रहे हैं? मैं मानता हूँ, कार्यकर्ता मानते हैं सारी। आप अपने आप को आंसू सिंह जी मानते हो? जो 14 तारीख को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय राजस्थान जयपुर में आप वहाँ जो उनके समर्थक पहुँच रहे हैं, मतलब आप पहुँच रहे हो, आंसू सिंह जी मान रहे हो, तो क्या कदम रहेगा? कितने लोग पहुँच रहे हैं आपके समर्थक वहाँ? 1 लाख से ज़्यादा संख्या में पहुंचने की उम्मीद है, बाकी तो वहाँ पता चलेगा जो भी है। और 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पहुंचने की उम्मीद है। आप ये भी बता दीजिए सुरेश सिंह जी, ये कहाँ से आप रवाना होंगे? आपकी जो टीम है, आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो समर्थक हैं, कहाँ इकट्ठे होंगे? कहाँ से कहाँ तक कैसे रहेगा? ये रोड में क्या रहेगा? रोड में बताइए आप। ये अपनी अपनी कॉलोनियों से 10,000, 5,000, 1,000, 2,000, 3,000 जो भी लोग अपनी अपनी कॉलोनियों में, अभी मीटिंगें चल रही है सब जगह, अपनी अपनी कॉलोनियों में जाके बसों से, गाड़ियों से, स्वयं सुविधा से जो भी है, केसर बाग खातीपुरा रोड से स्टार्ट होगी और उसका आगे का रूपरेखा वहाँ से चालू होगी। ओके सर। शंभू दयाल सोनी। शंभू दयाल जी, नवंबर में 2023 विधानसभा का चुनाव आ गया। इस बार का चुनाव किस प्रकार से देखते हैं आप? वैसे तो मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ जी, लेकिन आंसू जी ने जो 14 सालों में जो काम किया है ना, मैं वो तो अच्छी तरह से देख रहा हूँ मैं। ये जो कोरोना लंपी वगैरह, ये आसपास में कोई भी नेताजी ने आगे नहीं संभाला, लेकिन इन्होंने जितना सपोर्ट किया है ना। बीजेपी से आपका मोह भंग क्यों हो गया?
आशु जी जैसे नेता को देख के हो गया जी। क्योंकि आसपास में कटारिया जी फटारिया जी कितनी बार लेटर वेट दिया है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने आज नहीं तक। तो इससे पहले राजपाल जी रहे, राजपाल जी उस मंत्री वक्त तो रहे, मैं था ही, राज्यवर्धन उस वक्त तो हम यहाँ वोटर नहीं थे ना, हम तो अभी आके बसे यहाँ पे 2017 में ही। जी। लेकिन इनकी बातें तो सुनते हैं ना, इनके काम तो देखते हैं ना। आशु जी जैसा नेता कोई था ना, कोई है ना रहेगा। तो राज्यवर्धन सिंह जी की बात करें तो उनको क्या उनको इतना नहीं जाना था मैं, लेकिन आशु जी को अच्छे से जानता हूँ। कि नहीं, राज्यवर्धन सिंह जी को कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से आप? किसको? राज्यवर्धन सिंह जी जो बीजेपी ने सर उन्होंने कोई काम ही नहीं करा, इधर रोडे देखो ना आप, हालत 10 में से देखो। नंबर कितना देना चाहोगे आप उनको? 0 मान लो आप तो। आशु जी को 10 में से 10 नंबर दूंगा। राजपाल जी को टिकट मिल जाती है भारतीय जनता पार्टी राजपाल जी के पास तो जाते थे तो वो कहता था आपने हमको वोट थोड़ दिया, आपने तो पार्टी को दिया है, जाओ घर पे। कटारी जी के पास कितने लेटर पेड़ दिया है, कुछ भी काम नहीं कराया उन्होंने आसपास की कॉलोनी में। दुखी हो गए जा जाके। तो आशु जी से पूरी उम्मीद है, ना तो यहाँ पे कोई जेडी आने वाली, ना कोई नगर निगम आने वाली, तो आशु जी से कम कह के करा तो सकते हैं ना ये काम छोटे मोटे। तो रॉयल सिटी से बिलोंग करता हूँ मैं, बहुत बुरी हालत हो रही है कॉलोनी की, परेशान हो गए यार कटारिया जो को लेटर दे देके। नहीं, अब बात करें जैसे आशु सिंह जी के बार बार आप जिक्र कर रहे हो। आशु सिंह जी एक कहते हैं कि निर्दलीय विधानसभा का चुनाव जीतना बहुत ही खंडे की धार है, 100% तलवार की धार पे चलना है। नहीं, हम तो आशु जी के साथ ही हैं, चाहे निर्दलीय और चाहे टिकट मिले तो बहुत खुशी की बात है। अगर टिकट मिल गई तो इतने भारी मतों से जीतेंगे। नहीं, यदि आशु सिंह जी यदि क्षत्रिय पार्टी का कोई टिकट ले आते हैं तो सर मैं राजनीति में बहुत कम जानता हूँ जी, लेकिन आशु जी को अच्छे से जानता हूँ बस। आशु जी जीतेंगे, 100% जीतेंगे, ये मान लो आप। लोगों का ये कहना है कि हम कुछ नहीं जानते, हम तो यही जानते हैं कि जोटोड़ा विधानसभा क्षेत्र से जीतेंगे तो इस बार आशु सिंह जी जीतेंगे। इसी प्रकार देखते रहे न्यूज़ 80 कैमरा जर्नलिस्ट के साथ जयपुर से बजरंग सिंह शेखावत।